आलू के कबाब या आलू की टिक्की तो आपने बहुत बार खाई होगी, लेकिन ऐसे कबाब या ऐसी टिक्की आपने कभी नहीं खाई होगी जिसे एक बार खाने के बाद आपका बार बार दिल चाहे, जो कि बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें और आबाद रहें। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही डिलीशियस और यमी आलू के क्रिस्पी कबाब की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है ये। तो चलिए रेसिपी करते हैं स्टार्ट। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। 1 किलो मैंने आलू लिए थे। आलूओं को बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद मैंने मैश कर लिया था और मैश करने के बाद फिर इन्हें मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। तो जब भी आप कोई भी आलू की कबाब या स्नैक बनाएं तो फ्रीज़र में रख दिया करें आलूओं को मैश करके। फिर 2 टेबल स्पून मैंने ली थी हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को बारीक बारीक चॉप कर लेंगे, फिर इसके अंदर शामिल कर देंगे। हाफ मही लिया था मैंने फ्रेश हरा धनिया का, उसे भी धो के काट के। फिर 4 टेबल स्पून मैंने लिया था पुदीना। पुदीने को भी पत्तियों को डंडियों से अलग कर लेंगे और पत्तियों को धो लेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मट्टी होती है, उसे भी धो के चॉप करके शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून डालेंगे भुना कुटा हुआ ज़ीरा और 1 टेबल स्पून ही डालेंगे भुना कुटा हुआ साबुत धनिया। 2 टेबल स्पून डाला है मैंने लेमन जूस। अगर लेमन जूस आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज़ें ली थी जिन्हें बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया था। चॉप करके वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। फिर मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। नमक मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। हस्बे जायका नमक डालना है। फिर 1 टेबल स्पून डाल रही है मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें। आप अगर तेज़ खाते हैं तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। हाफ़ टी स्पून डाला है मैंने हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर से बहुत ही ज़बरदस्त कबाबों का कलर आएगा तो ज़रूर शामिल कीजिएगा। फिर इसके बाद 1 टीस्पून डालेंगे चाट मसाला। फिर 1 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला। कबाबों को सुपर क्रिस्पी बनाने के लिए और कबाबों की अच्छी बाइंडिंग के लिए मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। मैंने अभी फ़िलहाल 2 टेबल स्पून डाला है। अगर आपके पास चावल का आटा है तो आप चावल का आटा डाल लें, उससे और भी ज़्यादा सुपर क्रिस्पी बन के होंगे ये तैयार। मेरे पास कॉर्नफ्लोर था, मैंने डाल दिया है। आलू के मॉइस्चर पर डिपेंड करता है कि कितना कॉर्नफ्लोर जाएगा या फिर कितना चावल का आटा जाएगा। आपके पास कॉर्नफ्लोर या चावल का आटा दोनों चीज़ों में से जो भी अवेलेबल हो आप इसके अंदर डाल लीजिएगा। मैंने 2 टेबल स्पून डाला था लेकिन मुझे कम लग रहा है, आलू में मॉइस्चर थोड़ा सा ज़्यादा है तो मैं 2 टेबल स्पून और मज़ीद डालूँगी इसके अंदर, ताकि हमारे कबाबों की बाइंडिंग अच्छी हो और वो ऑयल में जाके बिखरे नहीं। 2 टेबल स्पून मैंने मज़ीद डाल दिया कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास चावल का आटा अवेलेबल है तो आप वो डाल लीजिएगा। कबाबों का मिक्सचर बहुत अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। अब हम थोड़ा सा मिक्सचर हाथ पे लेंगे और गोल गोल सी इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे कबाबों की, तमाम मिक्सचर की। और ये थोड़े से मोटे ही होते हैं, बहुत ज़्यादा पतले नहीं होते आलू के कबाब, इसलिए मैंने नॉर्मल साइज़ के रखे हैं। आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप कौन से साइज़ के रखना चाहते हैं, लेकिन थोड़े बड़े और मोटे ही होते हैं आलू के कबाब। तो हमारी टिक्कियाँ बनके हो चुके हैं रेडी। अब एक बाउल लेंगे, उसके अंदर मैं डालूँगी 2 अंडे। 1 बाय 1 मैं दोनों अंडे शामिल कर दूंगी। अंडे डालने के बाद मैं उसके अंदर डालूंगी नमक। 1/4 टीस्पून डालूंगी मैं इसके अंदर नमक, ताकि फीका फीका सा जो टेस्ट आता है वो ना आए। और फिर 1/4 टीस्पून ही डालूंगी मैं इसके अंदर चाट मसाला, ताकि जब हम इसके अंदर कबाब को कोट करें तो उसके अंदर एक फीका सा मज़ा ना आए, अच्छा सा मज़ेदार सा मज़ा आए चाट मसाले और नमक का। तो इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हम कर लेंगे मिक्स। अब मैं कबाब लूँगी, जो टिक्कियाँ मैंने बनाई थी उसे पहले अंडे में डुबकियाँ लगवाएंगे और फिर ब्रेड क्रम्स ले लिए थे, इसके अंदर मैं इसे कोट करूँगी। अब मेरे ऑरेंज कलर के ब्रेड क्रम्स लिए थे, आप चाहें तो जो भी अवेलेबल हो वो ले लें। अगर आपके पास रेडीमेड ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप फ्रेश ब्रेड को लेके और मिक्सी में डाल के उसका चूरा बना लें और उसे यूज़ कर लें। तो आपको जो बेहतर लगे वो ब्रेड क्रम्स आप ले सकते हैं। रेडीमेड नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर पे भी बना के ये ब्रेड क्रम्स यूज़ कर सकते हैं। एक फ्राइंग पैन लेंगे, उसके अंदर ऑयल डालेंगे, ऑयल को गर्म होने देंगे दरमियानी आंच के ऊपर। फिर हम अपने तमाम कबाबों को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। दरमियानी आंच है, ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे पकाएंगे, ना ही बहुत ज़्यादा स्लो आंच पे, दरमियानी आंच मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर हमें पकानी है। और देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितनी क्रिस्पी और कितनी टेस्टी हमारे जो है आलू के कबाब
आलू की टिक्की बनके हो रही है तैयार। वीडियो अच्छी लग रही हो यहाँ तक अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी जगह से, किस मुल्क से देख रहे हैं, तो मैं आपको थैंक्स कह सकूं। मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची आलू के कबाब बनके हो चुके हैं रेडी। इसे आप रायते के साथ, मज़ेदार सी चटनी के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगते हैं। मेरी रिकमेंडेशन पे एक बार इसे ज़रूर बनाइएगा। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, कुछ ना कुछ मैं बेहतर सिखा पाई हूँ। अपना और अपने प्यारों का रखें ख्याल। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।